अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब खुशनुमा होंगे। अच्छा जी, कल की क्लास में हमने ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बनाया था और पूरा कर्व विद रीजंस हमने डिस्कस किया था। क्या ऐसा ही है? अच्छा जी, क्या तमाम रीजंस तमाम बच्चों के क्लियर थी? प्लीज एक मिनट पे रिस्पॉन्स दीजिएगा क्योंकि इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेस आए हैं। हमारे पास ट्रेंड के फ्लक्चुएशन के दो रीजन थे। एक रीजन था मेरे पास शील्डिंग इफेक्ट, दूसरा रीजन था मेरे पास स्पिनिंग पे रिपल्जन। कल एक बात चल रही थी जिसपे मतलब वक्त खत्म हो गया हमारे पास। पहले तो सब अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करो कि क्लास जल्द से जल्द ज्वाइन करें। ओके, आज पहले मैं एक बात कर रहा हूँ। पीरियड में मूव करते हुए मेरे पास हर पीरियड में तकरीबन कुछ इस किस्म का ट्रेंड हासिल। कुछ ऐसा ही था बेटा। कितने बच्चे अग्री करेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। यही है, यही हमने हासिल किया था डेटा बुकलेट से, आपकी मदद से बनवाया था। और दलाल तुम कल नहीं थे, आज तुम किसी स्टूडेंट से क्लास न्यूज ले लेना। ओके, पीरियड में तो कुछ ये सिलसिला, लेकिन जब मैं ग्रुप की बात करता हूँ, मैं रियलाइजेशन के थ्रू जाऊंगा। मेरे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसी। इन सब की खास बात क्या है कि इन सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन वीकली अट्रैक्टेड है। दिस इज weakly attracted, and if it is weakly attracted down the group, this is getting more distance. The valence electron is getting distant, कि दूर जाता जा रहा है। और जितना दूर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही अट्रैक्शन मजीद कमजोर हो जाएगी। मतलब इस पूरे पीरियड में
सबसे मुश्किल काम किस सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, जरा सोच के बताओ। सर लिथियम। हाँ, लिथियम का। क्यों? इसका इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से सबसे करीब है। तो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम will be highest. क्यों? Huge attraction. Huge attraction. Higher the amount of energy needed. बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। जब अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो एनर्जी का अमाउंट कम हो जाता है। और सबसे लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? Least ionization energy will be of अच्छा, पहले तो एक मिनट, वो बच्चे हाथ रेस करें जो कल की क्लास में नहीं थे, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए किन की बातें नहीं समझ में आई हैं। How many of you were not here yesterday? दो बच्चे, कौन कौन? दलाल, माइदा एंड Jerry Hasnain. Was there some valid reason for not coming to the college? माइदा तुम्हारा तो मुझे पता है, दलाल का भी मुझे पता है, तुम बताओ जरी। जरी, why were you not here, जरी? अच्छा, okay. Okay, put your hands down. Now, सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लीस्ट होगी, और इसके लीस्ट होने की वजह वीक अट्रैक्शन और मोर डिस्टेंस है। तो अगर मैं किसी भी ग्रुप के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफिकल ट्रेंड बनाऊं, तो मुझे कुछ एक स्मूथ सा ट्रेंड, एक डिक्रीजिंग ट्रेंड मुझे नजर आएगा कुछ इस तरह से। क्या ऐसा है? ये एनर्जी है, ये एलिमेंट्स है। तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाए। अब यहाँ एक बात याद रखो, लेस द आयोनाइजेशन एनर्जी बेटर द मेटल। जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ना, उतना अच्छा मेटल होगा। ठीक है, और जितनी ज्यादा होगी उतना। तो इस ग्रुप में सबसे अच्छा मेटल कौन सा है? इस ग्रुप में सबसे अच्छा मेटल कौन होगा? सीजियम। क्यों? जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे लोएस्ट है। और अच्छा, इस ग्रुप का सबसे बुरा मेटल कौन है? लिथियम, राइट? क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा। तो विद इन द ग्रुप मेटालिक फीचर ऑल्टर होता है बेटा। डाउन द ग्रुप मेटालिक एबिलिटीज बढ़नी शुरू होती हैं।
ठीक है, इसकी लॉजिक क्या है? उसामा अपना माइक ऑन करो बेटा, अगर आसानी से हो जाए। जी सर। हाँ बोलो बेटा, किस चीज क्या कह रहे हैं किस चीज की लॉजिक का पूछ रहे हो बेटा? सर? ये कि जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतना अच्छा मेटल होगा। व्हाट आर मेटल्स? मेटल की डेफिनेशन क्या है? मेटल्स आर दोज स्पीशीज that can lose electrons easily, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मेटल, और जो जितना आसानी से लूज करेगा वो उतना ही अच्छा मेटल होगा। इज दैट मेकिंग सेंस उसामा? जी सर। ठीक है, मेटल्स आमतौर पे कैटाइन बनने की वजह से जाने जाते हैं, राइट? जी। तो जो जितना आसानी से कैटाइन बन जाएगा वो उतना ही अच्छा मेटल होगा। ये तो मेरे पास एक आइडिया। अच्छा, अब फर्ज करो मैं बात करता हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अब यहाँ देखिए, तुम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर तुम निकालो तो फ्लोरीन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होनी चाहिए और एस्टेटीन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट होनी चाहिए। है तो दोनों ही नॉन मेटल, लेकिन बिटवीन दीज टू नॉन मेटल किसके पास ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर है, जो अपने इलेक्ट्रॉन को बआसानी लूज कर सके? तो मैं ये कह सकता हूँ एस्टेटीन इज मोर मेटेलिक कंपेयर टू फ्लोरीन, ऑल्दो बोथ ऑफ देम आर नॉन मेटल, दोनों ही नॉन मेटल है, लेकिन बीइंग नॉन मेटल इनमें मेटेलिक एबिलिटी किसकी ज्यादा है? वो है एस्टेटीन। इज दैट मेकिंग सेंस? यस सर। अब देखो, अगर तुम अभी अपनी एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन है, मेटल के नॉन मेटल के पास मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटल के पास नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से तुम बात करो, इस वक्त खिड़की के बाहर देखोगे तो तुम्हें सुबह नजर आ रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी बहुत सारी सुबह है। बिल्कुल सही कहा सही जाफरी, बहुत सारी सुबह है और बहुत कम रात है। और रात में अगर तुम अपनी खिड़की खोल के देखो तो तुम कैसे मुझे पता है दे आर स्ट्रिक्टली मेटल्स, ये स्ट्रिक्टली मेटल्स हैं, लेकिन at the same time I can say that lithium is most non-metallic. It is most non-metallic or it is least non-metallic. Is that making sense to everyone? हमने इनको इनके ऑपोजिट से पहचाना है। Is that making sense to everyone? Please respond to this fact, क्योंकि इसके बाद हमें पास्ट पेपर क्वेश्चंस की तरफ जाना है। यस, अपने ग्रुप का मोस्ट नॉन मेटालिक कौन है? लिथियम है। किसने पूछा था मुझसे? यस अलिशा। ठीक है बेटा, चलो अब आपके पास
तो यहाँ हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है एंड वी मूव टू द स्टेज ऑफ डूइंग पास्ट पेपर्स। हम इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि हम कुछ पास्ट पेपर एक्सरसाइज कर सकें। अपनी अपनी बुक्स अपने पास रखिए, सामने ले आइए। आई होप आपके पास आपकी बुक्स होंगी। And now I have that exercise. If I now this is the very first question regarding atomic structure जो हमने इतने दिनों में देखा। Define an isotope in terms of subatomic particle. Isotope is an atom belonging to same यूं कर लीजिए, आर से कर लेते, प्लूरल फ्रेज में लेके जाते हैं इसे। Isotopes are atoms belonging to same elements having, अब इसने कहा सब एटॉमिक पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, having same protons and may have different न्यूट्रॉन। सेम प्रोटॉन है और डिफरेंट न्यूट्रॉन है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है सबको? अब ये क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आपके लिए रखा है, बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है। नहीं अलिशबा, सेम इलेक्ट्रॉन को दूर ही रखो इस डेफिनेशन से, ताकि तुम मिस्टेक से दूर रहो। In mass spectrometer, some hydrogen chloride molecules are split into atoms. तुम्हें पता है mass spectrometer में एक कंपोनेंट था, अच्छा ये हमने कर लिया था, अच्छा पार्ट भी कर लिया था। चलो मूव ऑन। थैंक यू कुंडी। चलिए, ये क्वेश्चन have we done this, इसमें भी आइसोटोप का है। एक मिनट, मैं कुछ दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। This question. Now, we have this question. मैं चाहता हूँ कि आप इसको अटेम्प्ट करें। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ अटेम्प्ट कर सकता हूँ, बल्कि मैं कर लेता हूँ। अच्छा जी। Chemists recognized an atom made up of 3 basic particles. Complete the following table. अगर इस टेबल को कंप्लीट करना है तो मुझे किसी न किसी एक कॉलम की सपोर्ट से बाकी के 2 कॉलम फिल करने हैं। If it has a relative charge of +1, शाबाश सफर शाबाश।
Now, if it has charge, relative charge of 1 plus, it can be a proton and has a relative mass of 1. And if it has relative mass of 1 over 1836, then it should be what? An electron have a charge of 1 minus. अब 2 पार्टिकल ऑलरेडी आ चुके हैं, तो तीसरा पार्टिकल कौन सा बचा है मेरे पास? न्यूट्रॉन, जिसके पास रिलेटिव मास 1 है और चार्ज 0। कहता है कि most element naturally exist as a mixture of isotope, each with their own relative isotopic masses. The mass spectrum reveals the abundance of 3 isotopes, which can be used to calculate the relative atomic mass of the element. मुझे 2 आइसोटोप की अबंडेंस दे दी गई। अफीफा क्या कर रही हो? मुझे 2 आइसोटोप की अबंडेंस दे दी गई, ठीक है। एक की 79 और दूसरे की 11। तो तीसरे आइसोटोप की अबंडेंस कितनी होनी चाहिए? मुझे पता है टोटल अबंडेंस 100% होगी, दोनों को ऐड कर लो। तो तीसरे आइसोटोप की माइनस कर देंगे 100 में से, उसकी अबंडेंस हो जाएगी 10%। ठीक है भाई, थैंक यू मनाहिल, थैंक यू कुंडी। ना अब रिलेटिव आइसोटोपिक मास, the mass of any element obtained by comparing the masses along with their percentage abundances. This is relative। देखो, जब भी relative की बात की जाती है ना, relative का मतलब होता है comparable, तो कंपैरिजन के बाद हासिल किया गया। और मैं आइसोटोपिक अबंडेंस को विद देयर मासेस कंपेयर कर रहा हूँ, उससे जो मास हासिल हो रहा है। अब एग्जामिनर कहता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज दिस। इसका मतलब ये तीनों आइसोटोप की मदद से निकाला गया। 2 आइसोटोप के रिलेटिव मासेस तो मुझे दे दिए हैं, राइट। अब कहता है परसेंटेज अबंडेंस और मास ऑफ थर्ड आइसोटोप मुझे कैलकुलेट करना है। परसेंटेज अबंडेंस तीसरे की तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली। मास ऑफ थर्ड आइसोटोप कैलकुलेट करने के लिए मुझे पता है, मैं AR इज इक्वल टू परसेंटेज वगैरह वगैरह करता था। AR मुझे दे दिया गया 24.3, राइट। ये मुझे ऑलरेडी कैलकुलेटेड बता दिया गया है। क्या आ गया? अरे वाह भाई, बड़े तेज आ रही। पहला आइसोटोप की परसेंटेज कितनी है? 79% टाइम्स 24 प्लस दूसरे आइसोटोप की परसेंटेज कितनी? 11% टाइम्स 26 प्लस तीसरा आइसोटोप का 10%
और इसके मास मुझे नहीं पता। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, सिर्फ एक बच्चे ने भी कैलकुलेट कर लिया, बाकी सब कैलकुलेट करके आंसर मुझे सेंड करें। लैंड के लिए वाईफाई होता है ना, वाईफाई के लिए नाम होता है, लैंड के लिए नाम होता है। एक आंसर मेरे पास, यस शाबाश मनाहिल, तुम्हारा आंसर भी करेक्ट है। जरी पहला आंसर सही है तुम्हारा, दूसरा आंसर बताओ। किस तरीके से आता है सैंपल ऑफ क्रेडिट। क्या किया आपको, 46 मल्टीप्लाई बाय 11.5 बनता है 529। शाबाश। जरी के बाद मोहम्मद उसामा का शायद मैसेज है। शाबाश उसामा, सही तुमने आंसर किया। नीरज का भी आंसर सही है, माहिदा का भी आंसर सही है। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मैं इसको रिमूव करता हूँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ this is something that we studied yesterday. कह रहा है this question is about period 3 and their compounds. हमें कंपाउंड तक तो अभी हम नहीं पहुंचे, लेकिन पीरियड 3 के बेसिक जनरल ट्रेंड्स हमने देख लिए थे। कहते गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पहली स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। कोई बच्चा मुझे रीजन देगा इस चीज के? We already have seen that yesterday. Supplier or a customer, the person who issued the credit note, who issued the credit note. शाबाश, शाबाश मानो, शाबाश। एक और चीज, 1.2 बच्चे, मतलब बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर किया, वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल्दो, लेकिन अगर तुम लोगों ने आंसर किया है तो इसको कॉम्प्रिहेंसिवली दो। तुम यहाँ लिख सकते हो अक्रॉस, एक मिनट में फीलिंग हटा दूंगा, अक्रॉस द पीरियड चार्ज इज इंक्रीजिंग। अब चार्ज मैंने कह दिया तो उसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों बढ़ रहे हैं। चार्ज इज इंक्रीजिंग within the same shell। एक ही शेल में रहते हो, चार्ज का बढ़ जाना is responsible। मुझे तो बताना है कि चार्ज इज इंक्रीजिंग विद इन द सेम शेल। अब विद इन द सेम शेल को मैं एक और तरह से कह सकता हूँ, कीपिंग सेम
शील्डिंग इफेक्ट। अगर शेल सेम है तो शील्डिंग इफेक्ट भी सेम होना चाहिए। द मेजर शील्डिंग इफेक्ट is same because all of them have 3 shells, although there is a chance of 3s and 3p वाले thing जो हमने कल पढ़ा था, but that is बहुत minute सा factor which was affecting the ionization energy. Decrease in size, same shielding effect, same shell की वजह से, and increase in charge की वजह से. Is that thing making sense to everyone? Please respond quickly. सर आपने कहा था शील्डिंग इफेक्ट तब होता है जब लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। दोबारा से कहो बेटा। आपने कहा था शील्डिंग इफेक्ट तब होता है जब लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो फिर अक्रॉस द पीरियड तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहेगा ना। हाँ, अब देखो बात को गलत नोट नहीं करो। मैंने कहा था शील्डिंग इफेक्ट उस वक्त इफेक्टिव होता है या उस वक्त कारगर होता है कि जब तक शेल या सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब के अंदर शील्डिंग है तो बराबर ही ना, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस थर्ड शेल तक शील्ड की जा रही हैं एंड दे आर ऑल कॉमन। अगर तुम सेम शेल कहते हो तो सेम शेल का मतलब ही यही होता है कि दे हैव कॉमन शील्डिंग इफेक्ट। एक मिनट, ये किसी का मैसेज आया है। ठीक है, कौन साहब थे, जरा माइक ऑन करो बेटा। जी सर। नाम क्या बेटा? धीरज। कौन बेटा? नाम बता दो भाई। धीरज। धीरज। धीरज, कैसी हो धीरज? बिल्कुल ठीक। धीरज, मैंने ये कहा था कि तीनों के शेल, अब इस शेल की एक कॉमन शील्डिंग है जब तक तमाम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन ये शील्डिंग इफेक्ट उस वक्त काम करेगा या उस वक्त सपोर्टिव होगा एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए कि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस, अब फर्स्ट करो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये रोल प्लेइंग कब होगा? जब सेकंड शेल में पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, तब ये शील्ड होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस शील्ड होंगी। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, दे हैव कॉमन शील्डिंग इफेक्ट। कॉमन शील्डिंग इफेक्ट मतलब दे हैव इक्वल नंबर ऑफ इनर कंप्लीट शेल्स। इन सब के इनर कंप्लीट शेल्स बराबर हैं। आई एम रेफरिंग टू दैट थिंग। अगर इनर कंप्लीट शेल्स बराबर हैं, इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट is not playing any kind of role, which is why the size of atom is getting smaller, and this is what I have mentioned already. ठीक है राज? सर जी बेटा। इधर शील्डिंग इफेक्ट मेंशन करना जरूरी है? एक मिनट रुको, आंसर में शील्डिंग का मेंशन होना जरूरी है, तुम ये पूछ रही हो? यस। ये जरूरी नहीं है। Once you have written they have same shell, it actually means the same thing. ओके। माइका, शील्डिंग इफेक्ट को मैंने कल इस तरह से एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट करो, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। जहां कंप्लीट शेल आ जाते हैं, वो इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को पीछे की तरफ जाने नहीं देना चाहते। इज समथिंग एल्स। ठीक है, ये नहीं चाहते कि अट्रैक्टिव फोर्स पीछे वाले इनकम्प्लीट शेल को अट्रैक्ट करे। राइट? अगर 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 नंबर ऑफ शेल एक जैसे हैं तो सबके पास नंबर ऑफ इनर कंप्लीट शेल्स बराबर हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ शील्डिंग सबका बराबर होना चाहिए, है ना भाई? यस सर। शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव कब होगा? जब मैं आयोनाइजेशन एनर्जी को स्टडी कर रहा हूँ, और उसी वक्त मुझे इसकी वजह से मिलने वाले इफेक्ट्स पता चले। ठीक है बेटा? ओके सर, समझ में आ गया। सोडियम, अच्छा ये कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी छोड़ते हैं, और ये क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये भी कंडक्टिविटी, इसको छोड़ते हैं। बस ये वाला पार्ट मेरे काम का था, ये मैंने कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
1960 में से 1960 को माइनस 921 कितना आ जाएगा 10 Oh, this is a beauty. This question is wonderful. ना समझ नहीं आ रहा कौन बात कर रहा है इसके पार्ट 2 में, किसके पार्ट 2 में उसामा? प्रीवियस क्वेश्चन के एक मिनट रुको। मुझे इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है स्टेटमेंट पहले पार्ट में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपको लिखना था अरे हाँ, ये वाला पार्ट मैंने नहीं पढ़ा। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है Oh yes. अब ये वाला पार्ट 2 देख लो पहले इसका। कह रहा है व्हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर इज लोअर देन दैट ऑफ फास्फोरस। क्या वजह थी? कौन बताएगा आंसर? अरे वाह, शाबाश ईमान, शाबाश अफीफा नईम कुंडी साहिबा एंड फहीम नबील। यस, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अब सिर्फ स्पिन पेयर तो नहीं लिखोगे ना, 2 मार्क एग्जामिनर दे रहा है। तो पहले तो तुम बताओगे, लिखोगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ phosphorus is greater than sulfur। एक मिनट बच्चों, जरा मैं 1 मिनट आंसर कर। Okay, so first ionization energy of phosphorus is greater than sulfur due to presence of first spinning pair in 3px orbital which has repulsion। ठीक है बेटा, अभी थोड़ा फॉर्मल हो गया। आंसर करो सब लोग चैट बॉक्स में। एक ही ने आंसर किया मुझे। अच्छा, कल की लैब क्लास में सब लोग अपने कैलकुलेटर जरूर लाएं। 3px समझ में नहीं है। अच्छा, अब जरा फहीम साहब को मैं दोबारा से, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 1s2 2s2 2p6 3s2 1 2 3 4। यहाँ देख, अब तुम्हें यहाँ नजर आएगा कि P के पास कितने पार्टीशन होते हैं? 3 पार्टीशन, 1 2 3। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन में भी देखा। पहले पार्टीशन को Px कहा जाता है, दूसरे को Py, तीसरे को Pz। तो ये स्पिनिंग पेयर मौजूद कहाँ है? Px में। ये पहला स्पिनिंग पेयर है, तो इसमें रिपल्जन होगी। फर्स्ट स्पिनिंग पेयर में रिपल्जन होती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर, जी, ये जो आपने ऑर्बिटल्स को नेम किया है px, py और pz, तो मैं जी। ये पूछ रही हूँ कि जो पहला ऑर्बिटल होता है वो हमेशा x होता है और हाँ। दूसरा y और तीसरा z। पहला x होता है, दूसरा y होता है, तीसरा z। राइट, Okay. ये बिल्कुल इसी तरह से होता है। px
PY एंड PZ। ये अभी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बताऊंगा मंडे की क्लास में शेप ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर बात करेंगे। डाउन द ग्रुप सल्फर, फिर स्पिनिंग पेयर 4px पे 5, बिल्कुल सही फहीम, 2% आ गया डिस्काउंट। और सब में यही ट्रेंड रहेगा। हम आगे बढ़ सकते हैं अगर आप इजाजत दें सब लोग। माशाल्लाह क्लास एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, आज अच्छा लग रहा है, कभी कभी अच्छा लगता है। और आखिरी चलिए सजेस्ट वन रीजन, अब आगे बात करते हैं। हर इंसान की डिफरेंट सजेशन है। सजेस्ट वन रीजन व्हाई दिस डिस्काउंट वाज अलाउड। ठीक है, कल कैलकुलेटर नहीं भूलना सब लोग। One is paid discount and other one is cash discount. Paid discount क्यों दिया जाता है? To encourage customer to buy more. बताऊंगा कि किस तरह से टाइट्रेशन को एक्चुअली करते हैं और इसके क्या क्या हमारे पास व्हाट यू कॉल इट जुगाड़े हैं। Because I've been examiner for practicals for many years. बहुत सालों से मैं प्रैक्टिकल का एग्जामिनर रहा हूँ, कैम्ब्रिज के एग्जाम कंडक्ट करवाता हूँ, इसलिए बड़ा मज़ा भी आता है मुझे प्रैक्टिकल करना। एनीवेज, मेरे पास ये टेबल है, आप लोगों के पास बुक्स मौजूद हैं, अपनी बुक के अंदर इस टेबल को फिल करके क्विकली मुझे व्हाट्सएप कीजिए। Sales journal, purchase journal, sale return journal, purchase return journal, cash book, petty cash book और journal. And the last one is ledger accounts. There are three types of शाबाश। ledger accounts. One is sales ledger, second one is purchase ledger, and the third one is general ledger. Anis okay? Anis, Malaika, Abdul Rahman, Mahan, Mahmood, Mukesh, Uzair. Is it clear, guys? By the way, thank you guys. Without कोई बहाना बनाए ऑनलाइन क्लास कराए, शाबाश। सेशन चाहिए। अगर ऑनलाइन क्लास में कोई चीज समझ नहीं आती, कोई अगर साउंड का मसला है, विद इन क्लास में रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। इज इट ओके? बेटा ऑनलाइन में हमारी गुनाहों की सजा है ना बेटा, इस वजह से आपके ज़्यादा है। अब आपके ज्यादा होंगे या मेरे ज्यादा होंगे, जब फिजिकल जब हो रहा होता है तो ध्यान से समझ लीजिएगा। इंशाल्लाह कल की क्लास हमारी फिजिकल है तो अपने ड्राइवर्स को और अपने अब्बा को भूल के आइएगा कि अगर हम क्लास एक्सटेंड थोड़ी हो जाए 15-20 मिनट आधा घंटा तो वो वेट कर लें। शाबाश बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एक नजर तो मैंने आपको पिक्चर्स भेजी है ना ग्रुप पे, इनवॉइस की, डेबिट नोट की, क्रेडिट नोट की, उनको जल्दी से गो थ्रू कर लो, वेट करो। ये देखो इनवॉइस मींस आप इनवॉइस का इस्तेमाल इतना करते हो डेली लाइफ में कि आपको पता ही नहीं चलता। आप फॉर एग्जांपल रिसेंट हो गए, रेड एप्पल गए, आप मॉडर्न स्पाइस गए, आपने कहा कि यार मुझे बायोकार्डिक 4 रोल दे दो, आपने कहा मुझे चटनी रोल दे दो, इसका मतलब क्वांटिटी में आपने कहा 4 रोल्स हो गए, डिस्क्रिप्शन बता दिया कि कितने बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैसेज करो जरा मुझे चैट बॉक्स में हियर इज द पिक्चर ऑफ जल्दी से। इसी तरीके से आप बाहर कोई शॉपिंग करने के लिए गए, आपने टी शर्ट थी, एक शर्ट थी, एक पैंट थी, आपने कहा सब लोग जो कर रहे बना हैं, दें। जो नहीं कर रहे वो नहीं करेंगे ऑब्वियसली। मिल रहा है तो उसके लिए क्या है, वो आपके पास सेल्स इनवॉइस है और आपके लिए क्या होगी, परचेज इनवॉइस होगी। इज इट ओके? आनिस, मलाइका, सानिया, बस। रहमान, यहाँ तक क्लियर, बाहर क्लियर, 13 बच्चे कर रहे हैं, बाकी सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अहमद भी क्लियर बेटा। अच्छा, इनवॉइस के बाद थोड़ा सा आगे निकलते हैं। डेबिट नोट की कोई रियलिटी नहीं होती। डेबिट नोट क्या होता है? देखिए आपने कहा कि यार अपने ग्रोसरी लेने के लिए आप इम्तियाज जा रहे हो, आकाश, मुमताज, ये सब जा रहे हो। आप फॉर एग्जांपल आपने अपने इम्तियाज के डिफेक्टेड आ गया है, आपने हेड एंड शोल्डर्स लेना था, मगर गलती से ट्रॉली पे आपने पैंटीन शैम्पू पुट ऑन कर दिया,
अब इसका मतलब चलो है कि कोशिश आप करो, शुरू शाबाश में हजर यश है। उन्होंने क्या है कि आपका रिफंड हम हो सकता कोशिश है, करते हैं तो exchange हो आगे सकता है, बढ़ते हैं। refund नहीं हो सकता, रिटर्न नहीं हो सकता। तो आप क्या करते हो, स्लिप लेके जाते हो, इनवॉइस लेके जाते हो, इनवॉइस में डेट चेक करते हैं और प्रोडक्ट चेक करते हैं कि वाकई प्रोडक्ट उस इनवॉइस I'm में waiting मौजूद है। for your तो answer आप क्या on my करते हैं, WhatsApp. डेबिट नोट यानी क्रेडिट नोट इशू करते हैं। क्रेडिट नोट इशू करने के बाद उतने ही पैसों का आप क्या कर लेते हो, सामान परचेज कर लेते हो। Clear बेटा? क्रेडिट नोट क्यों इशू किया जाता है, क्योंकि रॉन्ग सप्लाइड ऑफ कलर की वजह से, रॉन्ग सप्लाइड ऑफ साइज की वजह से। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अली एक्सप्रेस हो गया, दराज हो गया, जितनी ऑनलाइन वेबसाइट से आपने कहा शॉर्ट्स ऑर्डर करना है, टी शर्ट ऑर्डर करनी है, आपका साइज लार्ज था, आपने लार्ज ऑर्डर कर दिया, मगर उनकी जो मेकिंग थी वो आपको मीडियम में आ रही है, तो आप क्या करोगे, उनको रिक्वेस्ट भेजोगे, क्रेडिट नोट की रिक्वेस्ट भेजोगे कि भाई ये सामान जो है मुझे वापस करना है। तो आप क्या करोगे, अगर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, आपने रेड कलर में ऑर्डर किया था और आ गया ब्लू कलर, उसका कि there is a wrong supply of शाबाश, so color no and answer so size। far. वो लोग हमें इशू करेंगे और हम इस्तेमाल करेंगे। Yes, got to suddenly. Okay, काफी आ गए एक साथ। मेरे बच्चों, उसामा का आंसर सबसे पहले आया है, उसके बाद ज़ेर भाई क्लियर। तलाल का आंसर आया है, तलाल। अच्छा, रेहान भाई क्लियर, सुदेश भाई क्लियर। तलाल, इसका एटॉमिक नंबर 7 नहीं 6 नहीं 7 है, इसको करेक्ट करो। तुमको समझ आ रहा है बेटा? उसके बाद सफवत भाई करेक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट tomorrow class is very important। नाम भी बताओ बेटा, नाम भी लिखो, ये कौन है? कैश बुक पर टारगेट इस में पेटी कैश बुक 033627 का नंबर किसका कैश है? बुक मतलब क्या होगा, तो रिकॉर्ड पेमेंट रिसीव फहीम साहब। पेटी कैश बुक मतलब रोजमर्रा के माई खर्चे। जैसे कि मैं वहाँ से सिस्टम की बात करता हूँ, तो सर अगर पासर वहाँ से डिफरेंट टास्क जो है डिफरेंट लोगों को असाइन कर दिए, नंबर ऑफ तुमने नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 15 होंगे, दोबारा चेक करो तरह से। हाँ बेटा बना है। अरीबा हैदर, इस टॉपिक को इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में सॉल्व करेंगे। शाबाश अरीबा, वंडरफुल वर्क। हो सकती है तो घर में प्रिपेयर होके आइएगा। थैंक यू बेटा। अलिशबा वसीम, अलिशबा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मेक्स न्यूक्लियन। 7 + 8 = 15, नाइट्रोजन का 15 है। तो फीफा खान, शाबाश डोंट बी सॉरी, करेक्ट कर। हमजा जैदी, हमजा पास पेपर बुकलेट नहीं मिली तुम्हें अभी? ये दोबारा करो 20 वाला। माहनूर, मानो तुमने भी वही नाइट्रोजन का सही करो, करेक्ट। अपना नाम लिख के दें, मैं एक क्वेश्चन मार्क सेंड कर रहा हूँ आपको। हाँ सही कर लिया, मुन्ना है, क्या बात मुन्ना है। दलाल कह रहे हैं सर नाइट्रोजन तो 14 होता है, 14 होता होगा, वी डोंट केयर, मुझे जो टेबल में दिया गया मुझे उस बेसिस पे आंसर करना है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियन नंबर से 15 इज न्यूक्लियन नंबर, एटॉमिक नंबर का 7 होता है, प्रोटॉन इसमें 7 होता है, जो तुमने नहीं लिखा, तुमने 6 प्रोटॉन लिखे हैं, ठीक है। धीरज तुमने भी नाइट्रोजन में गलती की है, करेक्ट करो।
एक अच्छी सी एक्सरसाइज रही, हमने 4 क्वेश्चंस किए, 3 क्वेश्चन के 6 पार्ट्स किए। ठीक है, चलो आज यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। कल प्रैक्टिकल के अंदर जो बच्चे हैं मेरे पास प्रैक्टिकल ग्रुप के अंदर, उनसे मुलाकात होगी और कल इंशाल्लाह नए स्किल्स सीखेंगे। राइट जी, थैंक यू वेरी मच क्लास, विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज अलिशबा। प्रैक्टिकल टाइम 8 to 9 है, मैं भी ग्रुप पे डाल दूंगा। 8 to 9 will be practical timing। ठीक है, अल्लाह हाफिज।